सामान चलिए चलिए आगे बढ़िए। प्रणाम सर। पूरा खत्म 2 साल तो हुआ है ये मार्केट। इसमें था जनरल स्टोर, इसमें दवा का एक डिपार्टमेंट, मेरे भाई का दुकान, यहीं से स्टार्टिंग हुआ था। दिलसाद रुको ना, अपना आदमी क्यों जा रहा है? जले कैसे? सर वो लोग पेट्रोल बम बना के फेंक रहा था। पेट्रोल बम बना के दुकान में पेट्रोल बम जी, मतलब गंदी भिंगा के उसमें बोतल में पेट्रोल में आग लगा के फेंक रहा था और बोतल में भी लगा के फेंका था। बोतल में भी भर के और वो लोग दूर से फेंक रहा था। कितनी की संपत्ति होगी टोटल? ये मार्केट से खती लगभग 1 करोड़ से ऊपर की। ये तो 4 दवा की दुकान थी, इसमें होलसेल की दुकान है, चश्मे की और दुकान। पूरा बिल्डिंग भी खराब है। बिल्डिंग तो पूरा बिल्डिंग क्रैक कर गया, छत छत से पूरा। नहीं, इंश्योरेंस 2 साल पहले मार्केट बनाई थी, दवाई का दुकान, इंश्योरेंस की सब कस्टमर तो जितने भी दुकान आइए। जाने दीजिए। धीरज क्यों नहीं बुलाए? श्याम जी तोरो दुकान है। एक्स्ट्रा आदमी सब बाहर रही है, रोहित के ना पूरा कंजेस्टेड है। रोहित के पापा करने के बाद विधि व्यवस्था बहाल करने के बाद अपना चला गया, बस उसके बाद से भाई सबसे बड़ा दुख होता है कोई एक घटना नहीं है और कोई नई घटना नहीं है। इसके पहले भी दरभंगा में कई ऐसी जगहों पर DMCH के जूनियर डॉक्टर और जो स्टूडेंट थे, डॉक्टर नहीं उसको कहिए आप, जो डॉक्टर्स होते हैं वो इस तरह के काम नहीं करते। जो स्टूडेंट थे इसके पहले भी दरभंगा में कई घटना कर चुके हैं, ऐसा नहीं है। उनको लगता है कि मेरा जो एसोसिएशन है, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया या MI जो हमारा एसोसिएशन है, वो कंप्लीट रूप से हमको हमारी गलतियों को प्रोटेक्ट करती है। गवर्नमेंट हमें सपोर्ट करती है। IMA की जो स्थिति है, IMA कभी भी आज तक किसी भी डॉक्टर का जो लॉ है, रूल है कि इसको हम पूरा डिग्री कैंसिल करेंगे। इतनी बड़ी बड़ी घटना DMCH में भी घटी, अन्य जगह पर भी घटना घटित होती है। किसी पेशेंट के परिवार और पढ़ने वाले स्टूडेंट के साथ, जो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के स्टूडेंट होते हैं, एक तो सबसे बड़ी बात है कि उनके भीतर किसी भी प्रकार का डर नहीं।
दूसरा लगभग दारू पी करके और कई स्नैक्स, कई दवाई, कई ड्रग्स का सेवन ये लोग करते हैं। नींद की गोलियां खाते हैं, उसमें भी उस दिन भी नींद की गोली ही मांगने के लिए आए थे। एल्प्लाजोन ज्वेलम जो टैबलेट है, और दवाई दुकानदार ने कहा कि नहीं, पहले आप किसी डॉक्टर्स का आप प्रिस्क्रिप्शन ले आइए या तो आप हमको किसी बॉस से कहवाइए। उसके बाद चाउमीन बगल में जब नहीं था कोई तो फिर ज़बरदस्ती चाउमीन मांगा गया। और फिर जो घटना विभत्स घटी, तो जब इसके पहले भी घटना घटी थी, DMCH अड्डा हो गया है माफियाओं का, ये लुटेरों का एक जगह हो। आप इसको समझिए। यहाँ पर हमको लगता है कि भले लोगों की कमी हो गई, अच्छे लोग अब DMCH में नहीं रहते। लगभग दरभंगा का भी जितना चोर उचक्का माफिया दलाल टाइप का लोग है वो DMCH के इर्द गिर्द, और DMCH उसको अड्डा बना लिया है। पहले भी दारू पकड़ाया, क्या कार्रवाई हुई? एक कर्मचारी को सस्पेंड किया गया जो दारू बेचता है और जो दारू लाया। तो जो दारू बेचा, मैंने अगले बार भी उसका नाम हमने कहा था, तो आप औपचारिकता निभा करके आपने बंद कर दी। दूसरी सबसे बड़ी बात क्या है, इसको बहुत गौर से समझिए कि DMCH पर कोई निगरानी, किसी भी प्रशासन का, DM का अंकुश नहीं रह गया। आप यहाँ से लाखों करोड़ों का दवाई, ड्रग्स, लाखों करोड़ों की चीजें यहाँ से बाहर बिकती है। पेशेंट को यहाँ नहीं के बराबर मिलता है। तो DMCH पर बड़ी इंक्वायरी की आवश्यकता है। DMCH का जो हॉस्टल है, जो जूनियर हॉस्टल है, बहुत बुरे हालात में है। 4 दिनों के बाद भी इंक्वायरी नहीं होना और गिरफ्तारी नहीं होना, और इतनी बड़ी क्षति हुई है दुकानदार की। दवाई दुकान जिसका होलसेलर था, लगभग 40 लाख से 30 लाख, शहनबाज जी, लड्डन जी, फिर इधर राम साहब, फिर पवन जी, रोहित जी, जो इतने लोगों का 7-7 दुकान यहाँ पर जिस तरीके से जला दिया गया। और आप तो इतना समझिए कि बड़ी घटना घटने से बच गई, नहीं तो कितने लोग, तो 4-5 लोग लगभग मरते मरते बचे, नहीं तो कितने लोग मर जाते, कितनी बुरी स्थिति होती। और इस इलाके में सुरक्षा नाम की कोई चीज नहीं रहती है। वो तो समझिए कि लोकल थाना ने बड़ा एक्टिव रोल अदा किया कि बहुत तुरंत एक्शन लिया। जब तक बाहर से फोर्स और पदाधिकारी आते तब तक उन्होंने कुछ एक्शन लेने का काम किया। मैं सिर्फ इतना कहूंगा, मेरी बात DM साहब से परसों भी और कल भी हुई इस मुद्दे पर कि मुआवजा सबसे पहले और गिरफ्तारी। 2 बार मेरी दरभंगा के DM से बातचीत हुई है, और DM साहब ने कहा कि हम लोगों ने गिरफ्तारी का आदेश दे दिया, हॉस्टल बंद करने का आदेश दे दिया। मेरा रिक्वेस्ट है कि यहाँ पर जो हॉस्पिटल, अनऑथराइज्ड हॉस्टल में लोग रह रहे हैं, पहले तो आप उसकी जांच करिए, और जो लोग ऑथराइज्ड हॉस्टल में हैं वहाँ पर हॉस्टल के आगे पूरा का पूरा आपको नाका की एक व्यवस्था करिए। क्योंकि जिस तरीके से यंग जनरेशन किसी बातों में लगातार समाज के या बुजुर्गों के साथ जिस तरीके की बात होती है और पूरी उम्मीद खत्म हो जाता है, पूरी जिंदगी खत्म हो जाती है। मैं पूरा मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया से रिक्वेस्ट करूंगा और IMA से कि भैया आप खुद यहाँ के सुपरिटेंडेंट अविलंब कौन कौन लोग इसमें, जितने लोग इन्वॉल्व, पहले 5 आदमी 6 आदमी 300 आदमी लगभग इन्वॉल्व हुए। कुछ जो सीनियर डॉक्टर थे बचाने में भी थे, लेकिन जितने सीनियर डॉक्टर थे 200 300 400 500 जो भी, वह जिस तरीके से नंगा नाच किया, पूरा CCTV कैमरा से लेकर के हर चीज़ों को निकाल करके उस पर पूरा 307 का मुकदमा और उसकी पूरी की पूरी जो यहाँ पर
यहाँ से ट्रांसफर दरभंगा मेडिकल कॉलेज से किसी अन्य जगह किया जाए, और जो लोग इसमें दोषी हों उसका पूरा का पूरा मेडिकल की पढ़ाई उसकी समाप्त की जाए। हम उम्मीद करते हैं, देखिए दरभंगा बारूद पर है, इसको समझिए, पूरा बारूद पे है। और मैं जब कभी कभी यहाँ के एमएलए एमपी के बारे में समझता हूँ, 3 दिन के घटना के बाद रात में कभी भुरकुआ की तरह चोरी नुकी आना और चला जाना, और औकात नहीं हो न्याय देने की बात न करना। सरकार तुम्हारी है, पूरा का पूरा नगर निगम जो जहाँ पर हम नगर निगम में हैं, यह मंत्रालय उसी के पास है, डिप्टी सीएम इसके हैं। तो हम तारकेश्वर प्रसाद जी से आज बात करेंगे कि जो यह घटना घटी है डिप्टी सीएम से आपके सामने, यह जो घटना घटी है इसमें मुआवजा का मूल्यांकन करके परिवार को कम से कम जिसकी जितनी क्षति हुई है, जैसे चश्मा का है, दवा का है, होलसेलर का है, बनिया छोटी छोटी दुकानें हैं, पूरा मूल्यांकन करके किसका 10 लाख, किसका 20 लाख, और ना इंश्योरेंस हुआ, और ना पुराना घर भी नहीं है, 2 साल पहले ये मार्केट खुली, तो कोई दवाई का या किसी का इंश्योरेंस नहीं कर पाया। भैया दरभंगा को समझने की जरूरत है। परसों की घटना है, कल नहीं आ पाए, आज हम सीधा, जबकि हम 2 दिन पहले गए और आज हम सीधा आए। अभी मुजफ्फरपुर में एक मॉब लिंचिंग हुआ है, मारते मारते मार दिया गया, मैं वहां जा रहा हूं। लेकिन इस घटना में मैं डिप्टी सीएम से मिलकर मुआवजा की मांग तो करूंगा ही, किसी भी कीमत पर मुआवजा की बात होगी। और मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष से मैं अभी ही बात करूंगा कि आप इस पर एक्शन लें। डीएम से बात हो गई है और मैं उम्मीद करता हूं यहाँ का थाना प्रभारी गिरफ्तारी के लिए सर्च वारंट लेके कुर्की जब्ती निकाल करके उसकी अविलंब गिरफ्तारी करे, अन्यथा यह पूरा बाजार शांति प्रिय तरीके से हम कार्यक्रम करेंगे न्याय के लिए। हम इन लोगों के तरह अल्हड़ नहीं बनेंगे, क्योंकि वो भी मेरे बच्चे हैं। लेकिन जिस तरीके से लगातार बार बार ये घटना जूनियर फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर डॉक्टर के द्वारा किया जा रहा है, यह भविष्य के लिए खतरनाक है और इस पर रोक लगनी चाहिए। नहीं घटती है, हम इसके पहले भी अभी बगल में आए थे जहां बच्चों को मार दिया, कभी रिक्शा वाले को मार दिया, और फिर इतनी बड़ी घटना, एक परिवार के 3 आदमी को जिंदा जला देने के बाद फिर पूरे मार्केट को जिंदा जलाने का प्रयास, ये छोटी चीज नहीं है। गंभीरता से इस पर कार्रवाई होगी। जो सीसीटीवी कैमरा में है उसको जेल जाना पड़ेगा। याद कीजिए, मैंने पहले भी कहा था कि दरोगा पर कार्रवाई होगी, एडीएम पर कार्रवाई होगी, नहीं होने का सवाल नहीं उठता है। जांच की प्रक्रिया चल रही है और जांच हो करके ही सारे पदाधिकारी सस्पेंड भी होंगे, जेल भी जाएंगे। सर सीसीटीवी फुटेज देखने के बाद भी अभी किसी भी स्टूडेंट की गिरफ्तारी नहीं, ऑलरेडी पूरी हॉस्टल को खाली करा दिया गया। भैया हॉस्टल खाली करा दिया गया है, सैनिटाइज कर दिया गया है, लेकिन उनका घर तो है ना। आप क्रिमिनल को पकड़ने देश दुनिया में जाते हैं ना, तो इतनी बड़ी जो उपद्रव किया गया, ये सामाजिक घटना, इतना बड़ा घटना तो शायद उसको लगता है कि एक पढ़े लिखे लोग ऐसा नहीं कर सकते।